वेलकम बैक एमपी बोर्ड ऑफिशियल। आई एम नीलेश राजपूत। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अत्यधिक खुशबरी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये खबर मैंने जिस माध्यम से उठाई है वो भोपाल समाचार पत्र की खबर है। और जैसा कि राधेश्याम जुलानिया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है इसमें कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को कोरोना वायरस की दृष्टि से कई लाभ होने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, समाचार पत्र की हम खबर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एमपी बोर्ड यानी मध्य प्रदेश बोर्ड, जिसमें हम मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं वो एमपी बोर्ड होता है, और जो राजस्थान के स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं वो राजस्थान बोर्ड होता है। कई तरह के पैटर्न चलाए जाते हैं एजुकेशन के लिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के फ़ायदे के लिए चेयरमैन जुलानिया का ऐतिहासिक डिसीजन, यानी ऐसा डिसीजन कभी नहीं लिया गया है शिक्षा को लेकर। यह डिसीजन कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होने वाला है। तो आप बने रहिए। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आप अपने जो लाभ को नहीं ले पाओगे। जैसा कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहोगे और स्किप नहीं करोगे तो हम आपको पूरी खबर विद प्रूफ के साथ बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ एमपी बोर्ड और एजुकेशन से जुड़ी हर वीडियो हर संभव समय पर लाता रहूँगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं ये वीडियो कल ही अपडेट की गई है, राधेश्याम जुलानिया ने बताया है, मैंने तुरंत अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आगे की तरफ चलते हैं। जो न्यूज़ है आप उसे ध्यान से पढ़ें, मैं बोलूँगा उसे भी ध्यान से सुने और इसे ध्यान से पढ़ें। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिख रहा है, भोपाल से न्यूज़ है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल का जो केंद्र है यानी जो सेंटर है वो भोपाल में ही है। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया ने 10वीं एवं 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए कई ऐतिहासिक डिसीजन लिए हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको हर डिसीजन हर विषय के बारे में डिस्कस करूँगा अगली वीडियो के साथ। तो जैसा कि बताया उन्होंने, जुलानिया ने इस बदलाव से पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद यदि आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, यानी जो स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री आती है यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि मेरी 90% बननी थी वो 80% बनी है, तो आप इसका फॉलो करें। जैसा कि आगे तो उन्होंने बताया है कि तो 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री नहीं। वैसे क्या होता था, जो स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं और 12वीं में फेल हो जाता था, अनुत्तीर्ण हो जाता था, तो उसके लिए 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री रुक जाना नहीं का प्रस्ताव रखा जाता था। लेकिन अब की बार राधेश्याम जुलानिया ने यह डिसीजन बिल्कुल अलग किया है कि अगर जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो 3 महीने के बाद सप्लीमेंट्री नहीं देगा, बल्कि श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। मतलब श्रेणी सुधार का मतलब ये है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, अपनी परसेंट से संतुष्ट नहीं है, उसके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी बल्कि दोबारा परीक्षा होंगी, जिसमें अगर वो अच्छे मार्क्स लाता है, जैसे उसकी पहली परीक्षा में 60% बनी और अगली परीक्षा में उसकी 90% बनती है 3 महीने के बाद, यानी जो टाइम मिलेगा एमपी बोर्ड निर्धारित करेगा, उसके बाद जितना भी टाइम मिलेगा उसमें अगर वो अच्छी परसेंट बनाता है तो उसका वही रिजल्ट मान किया जाएगा, वही मार्कशीट बना के उसे दे दी जाएगी। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। इस परीक्षा में फेल और पास सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स फेल हो गया है या सप्लीमेंट्री है और जो स्टूडेंट पास भी हो गया है, उसको लगता है कि मेरी परसेंट 80 की जगह 90 बननी थी, वो स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। दोनों परीक्षाओं में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसे मान्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि 2 परीक्षाएं होंगी अपने परिणाम सुधार के लिए। अगर पहली परीक्षा में कम मार्क्स आते हैं, कम परसेंट बनती है, तो दोबारा वही परीक्षा होंगी कुछ समय बाद।
अगर छात्र जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो पढ़ करके अच्छी परसेंट अगर दूसरी वाली परीक्षा में बना लेते हैं तो अगली परीक्षा में उनको जो रिज़ल्ट अच्छा है तो वही रिज़ल्ट उनका फाइनल रिज़ल्ट होगा। तो दोस्तों और कई बदलाव हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं। देखो जैसा कि दिख रहा है, कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सप्लीमेंट्री की मार्कशीट अच्छी नहीं लगती है। राधेश्याम जुलानिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अपने, उन्होंने कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चनों को लेकर एक बात स्पष्ट की है। वो बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री की मार्कशीट अच्छी नहीं लगती है। तो उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो सबसे बेस्ट है। आप देखो, दूसरी बात, परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क भी देना होगा। जैसे कि अपन कक्षा 10वीं और 12वीं में परीक्षा देते हैं तो हमको 900 या 1100 या 1200 शुल्क देना पड़ता है। तो जब आप अपनी परिणाम इम्प्रूव करने के लिए, रिज़ल्ट इम्प्रूव करने के लिए, रिज़ल्ट बढ़ाने के लिए अगर आप दोबारा परीक्षा देना चाहोगे तो उसके लिए आपको फीस दोबारा पे करनी होगी। आगे की तरफ चलते हैं। जिस परीक्षा में अधिक अंक आएंगे उस परीक्षा की मार्कशीट को मान्य कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिस परीक्षा में आपके मार्क्स नंबर परसेंट अधिक आएगी वही आपका फाइनल रिजल्ट कर दिया जाएगा। यह निर्णय मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने विद्यार्थी के लिए किया है। विद्यार्थियों को कई आर्थिक परिस्थितियों में पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके कारण राधेश्याम जुलानिया यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो हमारे, उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री की मार्कशीट देने से उसे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी पहचान लेता है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने कि वह सप्लीमेंट्री की परीक्षा देकर पास हुआ है, लेकिन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया है वो ये है, इससे बचने के लिए मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा। सबसे बहुत खुश भरी खबर है। जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं या फिर पढ़ने में भी उनका मन नहीं लगता है तो वो सप्लीमेंट्री की द्वारा परीक्षा देकर भी अपनी मार्कशीट बनवा सकते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री लिखा नहीं होगा, बल्कि जिस महीने में परीक्षा होगी उसका नाम लिखा होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 10th और 12th की परीक्षाएं हर साल मार्च में होती हैं, लेकिन जो परीक्षा रिज़ल्ट इम्प्रूव के लिए यानी रिज़ल्ट को बढ़ाने के लिए अगर होंगी तो उनके लिए टाइम दिया जाएगा जो कि बोर्ड निर्धारित करेगा। या बोलो 2 महीने 3 महीने, 2 महीने तो मिनिमम मिलेंगे ही, 3 महीने भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे की खबर आपको बता रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कोई देख रहा है हमारे वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके साथ इतनी खुश भरी और एमपी बोर्ड से जुड़ी हर जानकारी, एजुकेशन से रिलेटेड हर जानकारी अपने चैनल पर देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आगे की तरफ चलते हैं हम। जिस परीक्षा में ज़्यादा नंबर आएंगे उसकी मार्कशीट मान्य होगी। कई स्टूडेंट्स के मन में भ्रम होगा कि ये फेक न्यूज़ है, तो आप ऐसा करना, हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाओ और आपको ऑफिशियल एमपी बोर्ड का जो न्यूज़पेपर है उस पर मिल जाएगी। तो आगे की तरफ चलते हैं। और आपसे एक और बात बता दूं, अगर हमारे एमपी बोर्ड ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ना है तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में हम एजुकेशन से रिलेटेड, एमपी बोर्ड से रिलेटेड 10th और 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एटसेट्रा डालते रहते हैं, वो छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम आगे की तरफ चलते हैं, जिस परीक्षा में ज़्यादा नंबर आएंगे उसी की मार्कशीट मान्य होगी। तो जैसा कि उन्होंने बताया है, अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ 1 या 2 विषय में फेल है तो वह 3 माह बाद होने वाली दूसरी परीक्षा में उसी विषय में बैठ सकता है। बस शर्त ये है, वहाँ पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखी आएगी आपकी मार्कशीट में। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने सबसे बड़ा फैसला लिया है जो स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बहुत ही बेटर है। अगर वह सभी विषयों की परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है, जिस परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे उसे मान्य किया जाएगा। बिल्कुल सबसे बड़ा फैसला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये श्री राधेश्याम जुलानिया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बदलाव किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो के साथ नए बदलाव, और मैं एक बार और बता दूं, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे एमपी बोर्ड के हैं जो वो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कई
रूल लेकर आएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस परिस्थिति में कई स्टूडेंट्स, कई या बोलो 100% स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाए हैं, और जो भी अथक परिश्रम कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको अगली वीडियो के साथ इसी टॉपिक पर मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।